अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट अपनी सिक्योर जगह कर ली। अब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा वो क्वार्टर फाइनल ही होगा तकरीबन। और आई थिंक यूएसए को खुश होना चाहिए। काफी लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि आज यूएसए अच्छा खेले, क्योंकि कल अफगानिस्तान ने अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो यूएसए से भी उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद पे वो जितना भी खेले हैं वो अच्छा खेले हैं। आई थिंक वी हैव टू गिव हिम अ चांस, क्योंकि जब T20 आप कर रहे होते हो आपको होता है कि यार ये भी जीत जाए, ये भी जीत जाए, और कभी हम अनएक्सपेक्टेड चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं। इंग्लैंड बीन इंग्लैंड बहुत टफ था। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा खेला और यूएसए के लिए लर्निंग प्रोसेस है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन ये जो T20 है ये उनके लिए बहुत यादगार होगा, क्योंकि उन्होंने पहले उससे बांग्लादेश को हराया, उसके बाद पाकिस्तान को हरा के सुपर में जगह बनाया। पाकिस्तान को हरा के सुपर में जगह बनाना ही उनके लिए एक अचीवमेंट था। और ये हमेशा याद रखें, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा ये बात याद रखें कि आपकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, एज ए टीम अचीवमेंट्स होती हैं, आपको हमेशा वो याद रखनी चाहिए। और उसको याद करके वो आपकी बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कभी आपने जिंदगी में, मैंने कोई चीज हमने ऐसे हासिल की हुई है जो कि मेहनत करके हासिल की हुई है, जो हमें अपनी मेहनत से मिल गई हुई है या अल्लाह के करम से मिल गई हुई है, हमें हमेशा उसको याद रखना चाहिए और एज अ मोटिवेशन उसको यूज करना चाहिए कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम बाद में बाकी भी चीजें कर सकते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है। तो यूएसए के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गुजरा। यस, वो पाकिस्तान से जीते, कनाडा से भी मैच उनका जीते, इंडिया से टफ कंपटीशन था। आज यूएसए जो है था इंग्लैंड के साथ, उन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन इंग्लैंड ने काफी अच्छा दिया। और इंग्लैंड के बारे में क्या कहें, इंग्लैंड हैज बीन सो वंडरफुल। चैंपियंस हैं और चैंपियंस की तरह खेलते हैं। ये चैंपियन माइंडसेट आपका होना चाहिए। आप जो भी रख लें, चाहे आप कोई जिंदगी में कुछ भी करें, आप स्कूल में, आप कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप कहीं भी हैं जिंदगी में, आप हमेशा याद रखें कि चैंपियन माइंडसेट के साथ ही आपको उतरना पड़ेगा। चाहे आप ग्राउंड में उतरो, चाहे आप बास्केटबॉल खेलते उतरो, चाहे आप स्नूकर खेलते उतरो, कहीं भी उतरो जिंदगी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, आप बिजनेस करने जा रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको चैंपियन माइंडसेट जो है वो अपने दिमाग में रख के लेके चलना पड़ेगा। चैंपियन माइंडसेट के साथ जो है हर दिन का आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिन का आगाज चैंपियन माइंडसेट से करेंगे, इस माइंडसेट से करेंगे कि हाँ मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, हाँ अल्लाह ने सक्सेस जो है वो मेरे लिए रखी हुई है, मैं सक्सेस को अचीव करूंगा, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, फैसला अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी जितनी जिन जान है वो लगाऊंगा और लगा के जो है फिर छोड़ूंगा। आई थिंक इंग्लैंड की टीम से ये नजर आता है कि जिन जान लगाते हैं, कोशिश करते हैं, नजर आती है मेहनत, और फिर जो है एट द एंड जो है वो आपकी जो सक्सेस है, वो आपकी मेहनत जो है वो सक्सेस में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड को। इंग्लैंड हैज डन हिज पार्ट। अब जो मैच है वो थोड़ी देर में जो शुरू होने वाला है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी। वेस्ट इंडीज को थोड़ी और मेहनत करनी पड़नी है, ज्यादा अच्छे रन से जीतने चाहिए। साउथ अफ्रीका के साथ भी कहा जा रहा है कि इतने मैचेस जीत के भी बाहर होती है, लेकिन उनके साथ ही होता है। लेकिन आई होप कि मुझे, अब मेरे मुताबिक वेस्ट इंडीज को भी आगे जाना चाहिए, मेरे मुताबिक जो है साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप बाकी भी मैचेस जीते हैं, आपको जरूर जिन जान लगा के और टफ होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मैचेस जीतते हो तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच जीतना चाहिए वेस्ट इंडीज के लिए। यू आर वन ऑफ द होस्ट नेशन, आपको जिन जान लगानी पड़ेगी, आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी जीते, मेरा तो बहुत ज्यादा टफ हो गया, क्योंकि मुझे था कि साउथ अफ्रीका जीते या वेस्ट इंडीज जीते, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। आई होप कि जो भी टीम जीते वो अपनी जिन जान लगा और मजा आए मैच का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।